कि युवा व्याकुल हो गया है, एकदम कहीं कहिए कि कहीं के लायक नहीं है। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है झारखंड में। बगल की सरकार इधर है बिहार में अच्छी वैकेंसी दे रही है, यूपी में वैकेंसी दे रही है, लेकिन झारखंड सरकार केवल जेपीएससी क्लियर है, वो किसी तरीक़े से खींच तान के। मुख्यमंत्री का जो अभी वर्तमान हालात है ना झारखंड सरकार का, बहुत स्थिति खराब है। ये सरकार जो है युवाओं को ठगने का काम कर रही है। इन पर बहुत भरोसा करके युवा सरकार बनाया था इनको, लेकिन ये सरकार जो 5 लाख की वादा की थी, एक वैकेंसी अभी तक जो सरकार बनी है, एक वैकेंसी क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। कि पिछली सरकार को आपने 5 साल का वक्त दिया था, मुझे सिर्फ 5 दिन का समय दीजिए, सरकार बनाइए, जरूर 100% जो है 100% आपकी नियुक्ति जो है तय की जाएगी। खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत गढ़वा से हुई और आज यहाँ सभा खत्म करके मुख्यमंत्री डाल्टनगंज की ओर निकल पड़े हैं। लेकिन इस बीच जो युवा उनको सुनने को बेताब थे, कई दूर दूर प्रखंडों से यहाँ आए थे, वो कितना संतुष्ट हो पाए या वो निराश हो गए, उन्हीं युवाओं से जो निकल कर आए हैं मुख्यमंत्री की सभा से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग किस मुद्दा पे चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री एड्रेस करे, क्या किए कि नहीं? नहीं, देखिए, आज जो खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से जो धरातल पे जो योजनाएं हैं उसको उतारने की बात कही, लेकिन हकीकत ये है गढ़वा में बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ के युवा बहुत मजबूर है पलायन करने को। यहाँ 10,000 की भी नौकरी करना है तो बाहर गुजरात, मुंबई, सूरत ही जाना पड़ता है। यह गढ़वा के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं अभी बता रहा हूँ कि नेशनल हाईवे का काम चल रहा है NH 75 का, लेकिन उसमें क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं देते हैं, नहीं रखते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं। अभी सोन कन्हर परियोजना चल रहा है सिंचाई का, लेकिन उसमें भी नहीं रख रहे हैं, बोलते हैं कि हम नहीं रख पाएंगे क्षेत्रीय लोगों को। अभी जो भवनाथपुर में सेल का एक प्लांट था वो भी बंद हो गया है। जपला में अपना सीमेंट का प्लांट था वो भी बंद हो चुका। आखिर जाए तो जाए कहाँ युवा, क्या करे? बेरोजगार है, बेरोजगार को एड्रेस नहीं किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग के लिए क्या समस्या है? देखिए, हमारा समस्या है कि 2015 में वैकेंसी निकली थी जिला पुलिस और जैब के लिए, उसमें सारा प्रक्रिया में हम लोग सफल हैं। सफल होते हुए भी हम लोग बेरोजगार हैं। और एक तो और एक नया समस्या आ गया है, रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। रिजल्ट प्रकाशित भी हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है, ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, केवल कि सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक सेकेंड लिस्ट जारी नहीं हुआ। और जबकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कंडिका 12 के क में कि अगर प्रथम सूची से पर्याप्त सीटें नहीं भर पाती हैं तो दूसरी सीटें जारी की जाएगी, और ऐसा नहीं हुआ, जबकि सरकार को नियमितः भरना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिल भी नहीं पाए होंगे और मुख्यमंत्री ने इन सारी बातों का जिक्र भी नहीं किया। सीएम साहब से देखिए, हम लोग एक बार नहीं कई बार मिले, शायद आपको भी मालूम होगा, रांची में हम लोग स्ट्राइक में भी थे, तो वहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का काम जो है कि जल्द हो जाएगा। और पिछले हम लोग लगभग 17-18 अगस्त को आवास में भी मिले तो बोले कि देखिए आप लोग का मांग जायज़ है। अब ये कार्मिक विभाग की गलती है, वो अपना नियुक्ति नहीं देना चाहती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा जब हम लोग पेयजल मंत्री से मिलते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग का मांग जायज़ है, और इसकी बात जायज़ तो सब बोलते हैं लेकिन करता कोई नहीं ना, बिल्कुल करता कोई नहीं है, सब कोई जायज़ बोलते हैं। आप भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करते तो हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ की सरकारें की रवैया है उस तरह से मेरे को लग नहीं रहा है कि तैयारी करना। आप पुलिस का तैयारी कर? जी, पुलिस का तैयारी कर रहे थे और सिलेक्शन भी हुआ था, बाकायदे सारा प्रोसेस हुआ। जितनी जो सरकार के अनुसार जो प्रक्रिया होती है वो हमने पूर्ण किया, और प्रक्रिया के अनुसार जो पहला सूची है, जो जिला पुलिस 2015 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, पहला सूची भी निकाल दी गई। और जैसे कि प्रोस्पेक्टस के अनुसार लिखा हुआ था उस पर कि अगर जो अभ्यर्थी कम नियुक्त होंगे तो उसके अनुसार दूसरी मेगा सूची का जो है निर्माण किया जाएगा। लेकिन आज लगभग 5 साल बीतने चले हैं, फिर भी दूसरा सूची का जो है निर्माण नहीं किया गया। और लगातार हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करते रहे, और मुख्यमंत्री ने भी जहाँ तक ये बात अपने चुनावी वादों के दौरान बोला था कि युवाओं की सरकार बनेगी, युवा लोग आप लोग हमें जिताइए। और हमने चुनाव से पहले उनसे मिला था और उन्होंने केवल 5 दिन का समय मांगा था, और ये गवाह सारे हमारे छात्र हैं, अभ्यर्थीगण हैं, और पंचायत सचिव के भी अभ्यर्थी जो हैं वो भी गवाह हैं इस बात के कि 5 दिन का उन्होंने समय मांगा था। बोला था कि पिछली सरकार को आपने 5 साल का वक्त दिया था, मुझे सिर्फ 5 दिन का समय दीजिए, सरकार बनाइए, जरूर 100% जो है 100% आपकी नियुक्ति जो है तय की जाएगी।
पंचायत सचिव से लेके जिला पुलिस के अभ्यर्थी हर कोई इंतजार कर रहा था कि दूसरा लिस्ट के बारे में सीएम कहेंगे, नियुक्ति पत्र के बारे में कहेंगे। आप मुख्यमंत्री को सुने, कैसा लगा, क्या कुछ लगा कि ये बात बोलते तो और अच्छा होता है? मुख्यमंत्री का जो अभी वर्तमान हालात है ना, झारखंड सरकार का बहुत स्थिति खराब है। ये सरकार जो है युवाओं को ठगने का काम कर रही है। इन पर बहुत भरोसा करके युवा सरकार बनाया था इनको, लेकिन ये सरकार जो 5 लाख की वादा की थी, एक वैकेंसी अभी तक जो सरकार बनी है, एक वैकेंसी क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। यानी ये सरकार अपाहिजों की सरकार है। ये इनको लंगड़ा सरकार हम लोग कह सकते हैं। कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, शक्ति विहीन सरकार है, क्योंकि युवा व्याकुल हो गया है एकदम। कहिए कि कहीं के लायक नहीं है। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है झारखंड में। बगल की सरकार इधर है बिहार में अच्छी वैकेंसी दे रही है, यूपी में वैकेंसी दे रही है, लेकिन झारखंड सरकार केवल जेपीएससी क्लियर है, वो किसी तरीके से खींच तान के। मैं आग्रह करता हूँ हेमंत सोरेन से कि वो जल्द से जल्द हम लोग को वैकेंसी दे और हम लोग रोजगार में जाए। सरकार कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़कें देखिए, बिजली देखिए, नए नए बिल्डिंग देखिए। बेरोजगार कहता है कि पॉकेट हमारा देखिए, वो खाली और पिछले कई वर्षों से खाली है। आपने वैकेंसी का वादा किया था, नौकरी देंगे, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं भीड़ युवाओं की, वो लोग सिर्फ इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री को सुनने आए थे कि शायद मुख्यमंत्री कुछ नौकरी से संबंधित कोई बात कहेंगे। कह रहे काफ़ी निराश होके जा रहे हैं। कईयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है पुलिस विभाग में, सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार में है, अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। पंचायत सचिव अभ्यर्थी अलग हैं, टीचर और सब कोई लेकर अपनी अपनी परेशानी है। आप भी सुनने गए थे मुख्यमंत्री को? नो सर। नहीं आप? हाँ, मैंने सुना था। वो तो कार्यक्रम चल रहा था, अक्षरा सिंह आई हुई थी, और उससे हम लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, हम लोग उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं हुआ। बाबा आप सुने मुख्यमंत्री जी को? कोई फायदा नहीं है इनसे। कोई फायदा नहीं है, खाली अपना मैंने आश्वासन पर ही आश्वासन रह रहा है। नहीं आगे कोई बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी और इससे हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ है। तो आप चाहते हैं कि मतलब मुख्यमंत्री जी नौकरी दें बच्चों को? हाँ जी, ठीक है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक बेरोजगारी के मुद्दे पर आप लोग चाहें तो एक ऑल पार्टी मीट बुला लीजिए और आप सब एक तरफ आ जाइए सत्ता पक्ष की ओर, और विपक्ष में सिर्फ बेरोजगारों को बैठाइए। अगर इनके सवालों का जवाब आप अपने तर्क शक्ति से देकर संतुष्ट कर दिए तो यकीन मानिए कि आपकी सरकार ठीक चल रही है। वरना इन बेरोजगारों का जो हक है या जो इनकी चाहत है कि नौकरी का ऑफर मिले और हम कंप्लीट करेंगे, कंपटीशन में बैठेंगे, उतना तो कम से कम ज़रूर देना चाहिए सरकार को। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in